इसके कंपटीशन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर आपने ये 5 न्यू अपडेट देख ली। और थोड़ी देर में इन दोनों की डिलीवरी होके घर भी जाने वाली है दोनों ही। और इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत। और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिलिटी से, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। अब जो इसके अंदर के एसेसरी के साथ हिडन अपडेट है वो कोई भी नहीं बता। और लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी का। काफी लोग इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। नेक्सॉन लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं। और 2026 में टाटा की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2026 की न्यू जनरेशन की टाटा नेक्सॉन, जो कि इस सेगमेंट की इसको जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एसयूवी और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी। और अगर आप 2026 में इस नेक्सॉन को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपकी इसी वीडियो से A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही लोग करूंगा। बहुत कुछ सबसे पहले इसके अंदर वेरियंट के, तो यहाँ पे आपको देखो स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव, फेल्डेस, इतने सारे वेरियंट मिलते हैं जिसके अंदर भी भर के काफी सारे हैं। जिसमें से ये अपना रहने वाला है क्रिएटिव प्लस एस सीएनजी, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग इसलिए माना जाता है क्योंकि भाई अभी के टाइम पे है ना, रिसेंटली टाटा और रिसेंटली इसके अंदर लिटिलिटी से काफी न्यू अपडेट भी कर दिया। 5 से 6 को न्यू अपडेट किए हैं। साथ ही अभी के टाइम पे डिस्काउंट ऑफर से लेके इसकी ओनर प्राइस क्या रहने वाली है और इसकी थोड़ी देर में डिलीवरी भी होगी, क्योंकि एसेसरी किट भी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। वो सारा ही मैं आपको बताऊंगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसकी पूरी रियलिटी सच्चे के साथ बताऊंगा। इस बजट में आप कौन सी भी गाड़ी लेने जाओ तो बने रहना। यहाँ पे सबसे पहले देखोगे तो डबल की यहाँ पे आपको ऑफर कर दी जाती है लो के साथ ही भाई बूट ओपन के ऑप्शन, साथ ही यहाँ पे आपको लाइट से कंट्रोल मिल जाते हैं। ठीक है, फ्रंट पे जाऊंगा तो यहाँ पे डीआरएल मिल जाएगी, वो भी पूरी एलईडी सेट रहेगा प्रोजेक्टर के साथ। कोई भी यहाँ पे फॉग लैंप नहीं मिलते हैं। पर सेंटर पे देखोगे पियानो फिनिशिंग में ग्रिल काफी अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पे आप देखोगे तो कैमरे की प्लेसमेंट रहने वाली है और ये है ना, इसका कलर काफी अट्रैक्टिव लगता है। थोड़ी देर में भाई इन दोनों नेक्सॉन की डिलीवरी होकर घर भी जाने वाली है, उस हिसाब से इन दोनों का क्रेज समझ सकते हो। ठीक है, साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको डायमंड कट एलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि अपने भाई काफी अच्छे से रहने वाले 816 इंच के टायर रहने वाले हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको आरबीएम टर्निंग इंडिकेटर के साथ मिल जाएगा। पियानो फिनिशिंग में इसकी डिटेल रहेगी, कौन सा कलर है या नहीं। उसके साथ ही यहाँ पे आपको रेन वाइजर सारे इंस्टॉलेशन हो चुके हैं इसके अंदर, ये एसेसरी के पार्ट रहेंगे। और बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको सनरूफ और थोड़ा सा आपके रूफ रिल तो आपको नॉर्मली देखने मिल जाती है। ठीक है, ये भी काफी अच्छा रहने वाला है। बैक लुक की तरफ जाऊंगा तो भाई साहब यार, क्रेटा सेल्टोस क्या होती है यार, मतलब ये लगती है ना काफी क्लासिक लुक के साथ। और इसका ये कलर और भी ज्यादा एट्रैक्टिव निकल के आ रहा है। रोड पे तो अलग ही लेवल पे आ जाती है। और ये व्हाइट कलर भी कॉमन है, पर ये वाला अभी के टाइम पे काफी ज्यादा बिकता जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको भाई 60 फीट की एंटीना मिल जाएगा, स्पॉइलर रहेगा। यहाँ पे आपको वाइपर वॉशर मिल जाते हैं, कनेक्टिंग पूरी डीआरएल रहने वाली है, काफी अच्छी टेल लाइट पार्किंग सेंसर के साथ। यहाँ पे आपको नेक्सॉन का भी नॉर्मल से ये सारे आपको सिस्टम तो देखने में मिल जाते हैं। ठीक है, और इसका बूट ओपन भाई अभी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि भाई हिडन है एकदम यार, मतलब क्या ही बताऊं। क्योंकि इसके अंदर है ना वो सीएनजी आती है ना भाई, हिडन आती है और स्पेस में कोई कमी नहीं आती। वो मैं आपको आगे फैक्ट बताऊंगा, आखिर कौन सा मॉडल लेना चाहिए कौन सा नहीं, आगे डीजल सीएनजी पेट्रोल के क्या फैक्ट रहते हैं। ठीक है, उससे पहले भाई यहाँ पे इंटीरियर के रियर में देखो ये ड्यूल टोन मिल जाता है। इधर आपको मिल जाएगी लॉक अनलॉक की सिस्टम, पावर लॉक ऑप्शन, बॉटल स्पेस, स्पीकर तो नॉर्मली रहते हैं। ठीक है, इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ कितना आपको कंफर्ट स्पेस फीचर्स मिल जाता है। अगर कोई पीछे बैठता है तो भाई साहब यार क्या है, सीटें पूरी पीछे देख लो, आपके हिसाब से आप खुद ही देखो, लाइव प्रूफ देख लो यार। सीटें पीछे होने के बाद भी भाई घुटने तो टच भी नहीं हो रहे, 3 जन तो कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। साथ ही भाई अगर आप चाहो तो देसी स्टाइल में 4 से 5 भी बैठा दोगे। लेदर फिनिशिंग के साथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यहाँ पे आपको पूरे भाई सीट कवर मिल जाते हैं। इसके अंदर अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लोगे, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट भी मिल जाती है, बाकी नॉर्मली है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको दो भाई यहाँ पे एसीवेंट्स का ऑप्शन दे दिए। और क्या ही लोगे यार, मतलब कि भाई हाइट के अकॉर्डिंग भी वैसे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर 6 फुट से कोई ज्यादा है ना तो अगर लॉन्ग ट्रिप कर रहा है तो दिक्कत आएगी। बाकी तो वैसे तो ठीक है। ठीक है, और मेन तो भाई आगे की तरफ न्यू अपडेट है, तो मैं जल्दी से आगे चलूंगा। और मानना पड़ेगा भाई यार, जब से ये नेक्सॉन लॉन्च हुई ना भाई मार्केट हिला रखा है यार। 2025-26 छोड़ो, इसका 2027 में जो फेसलिफ्ट आएगा ना वो तो और भी ज्यादा बिकता रहेगा। ठीक है, अब मैं इसके आगे की तरफ बैठ के देखता हूँ आखिर क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं, बस जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं। ठीक है, एक बार मेरे हिसाब से सीट को एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ। और भाई यार ऐसा लग रहा है भाई टॉप एंड वेरिएंट में बैठे हो, मतलब फेयरलेस वेरिएंट इतना कोई फर्क नहीं है इसमें, छोटे मोटे आते हैं, बाकी तो सारी सिस्टम है ही है। यहाँ से स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, 1 टच 2nd टच में आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो जाएगा।
और ये देखो भाई परफ्यूम भी यहाँ पे आपको टाटा वाले दे देते हैं, उसके साथ ही एसेसरी किट तो ये सारी रहती है। बाकी यहाँ से मैं कर देता हूँ इसकी वॉल्यूम डाउन, और काफी अच्छा मतलब कि यार एकदम क्लासिक लुक के साथ लगती है भाई। फोन से कनेक्ट होते ही तो टेस्ला वाले फीचर थोड़ा पावर भी आ जाती है, रॉकेट की तरह उड़ती है, क्या ही बताओ। ठीक है, और सबसे पहले नोटिस करोगे भाई इसका भाई स्कूटोमेटिक क्लस्टर जो कि भाई काफी डिजिटल मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे कि भाई यहाँ पे आपको फ्यूल नेविगेशन, साथ ही टेम्परेचर, एमआईडी में देखोगे तो डोर अजर बोर्डिंग के साथ जैसे कि खुला हुआ आपको बोर्डिंग बता रहा है, सीट बेल्ट बोर्डिंग, उसके साथ इंजन लाइट, इमरजेंसी लाइट, सारी मतलब कि A to Z क्लॉक, टेम्परेचर देख सकते हो। ठीक है, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, नॉर्मली रहते हैं। यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हो, आपके हिसाब से रहने वाला है। स्टीयरिंग काफी बड़ा सा मिल जाता है, उसके साथ ही टेट एडजस्टेबल, आपके हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सेंटर में यहाँ पे आपको भाई एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर, काफी अच्छे एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिसके अंदर भाई काफी सारे हैं। और ये है ना टच स्पोर्ट्स भी इस बार टॉप क्लास कर दी गई है। काफी लोग बोलते हैं हैंग होता है यार, क्या होता है भाई, इतना तो मस्त है भाई, क्या ही बताऊं मैं आपको। और यहाँ पे रहने वाला है इसका 360 डिग्री व्यू कैमरा, जो कि इतना सेफ्टी में है ना, टाटा वैसे तो सेफ्टी है, ये और भी ज्यादा सेफ्टी है। चारों तरफ देखो, सिटी में चला रहे हो, कहीं भी चलाओ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। यही तो मुझे काफी अच्छी बात लगती है, ऐसा कोई कैमरा देगा ही नहीं, आईफोन जैसा आपको मिल जाता है। डैशबोर्ड काफी अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है, साथ ही भाई ये अपने रहने वाली एसी वेंट्स, जिसकी एसी भी टॉप क्लास है, अभी मैंने मैनुअली रख रखी है। बाकी तो भाई मानना पड़ेगा, ऐसे भी काफी सही है। इधर आपको बाउट का चार्ज सॉकेट मिल जाता है, यूएसबी केबल लगा सकते हो, ये अपनी मैनुअल में रहेगी। आप चाहो तो भाई इसे ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो, दोनों वेरिएंट में आ जाते हैं। वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा आखिर कौन सी लेनी बेस्ट है या नहीं। और ऐसी चिलचिलाती गर्मी में मैंने जब से एसी सेट की है ना भाई साहब, क्या ही ठंडी हवा आने लग गई है, मतलब मजा ही आ चुका है। नेक्सॉन की एसी भी काफी टॉप क्लास है, इसलिए मैं देखो यार बिक क्यों रही है इतनी नेक्सॉन यार। इधर आप देखोगे तो भाई नॉर्मल से आपको मैंने बता दिया, बाउट का चार्ज सॉकेट ये तो नॉर्मली रहेगा ही है। बाकी यहाँ पे आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट रहती है, ये छोटा नहीं है भाई, स्लाइड करके बड़ा भी कर सकते हो यार। काफी लोगों को पता ही नहीं रहता है, पता है आपको, ये इससे सिस्टम रहता है। ठीक है, वन टच के साथ क्लब बॉक्स में भी भर भर के आप सारे सामान रख सकते हो। बाकी तो यहाँ पे आप नोटिस करके ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, उसके साथ ही मिरर रहने वाला है। यहाँ पे आपको एलईडी लाइट मिल जाएगी, उसके साथ ही वॉइस कमांड के फीचर्स, यहाँ पे मिरर रहने वाला है, नॉर्मल सा रहेगा। ठीक है, और मेन तो रहने वाली है भाई इसकी सनरूफ, जो कि भाई पेनोरामिक तो नहीं है, आप चाहो तो वो भी वेरिएंट ले सकते हो, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बाकी तो नॉर्मल टच के साथ यहाँ पे कस्टमर के हिसाब से यहाँ नॉर्मली ले सकते हो। ठीक है, वॉइस कमांड के फीचर्स भी मिल जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे वन टच के साथ भाई यहाँ पे आपको रहने वाली है इसकी नॉर्मल सी सनरूफ। ठीक है, वैसे तो भाई यार ये मतलब लिटिल चलता है भाई, फन के लिए है वैसे तो, और थोड़ी बहुत काम भी आ जाती है तो रहता ही है। ठीक है, और मेन तो यहाँ पे आपको आरबीएम कंट्रोल मिल जाते हैं, उसके साथ ही भाई लॉक अनलॉक के सिस्टम तो नॉर्मली रहेंगे ही है। इधर पावर डॉक ऑप्शन, बोटोडर और स्पेस स्पीकर तो नॉर्मली रहते हैं। ठीक है, और भाई यार इस प्राइस रेंज में क्या ही लोगे यार, स्पेस पे कोई कमी नहीं। उसके साथ ही एसेसरी किट के साथ यहाँ पे आपको परफ्यूम भी दे दिया, उसके साथ ही लेदर फिनिशिंग के साथ सीट कवर भी इंस्टॉलेशन हो चुके हैं यार। और क्या ही लोगे यार, लिटरली बता रहा हूँ भाई, मजा ही आ चुका है यार। मुझे तो भाई लगता नहीं है कि यार, काफी लोग तो भाई नेगेटिव बातें करते, पर भाई मुझे तो अभी कोई नेगेटिव लगा नहीं यार। इस प्राइस रेंज में इतना कुछ दे रहा है भाई टाटा, और क्या ही लोगे। ठीक है, उससे पहले अब मैं चलूंगा भाई इसके बारे, और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको भाई नेक्सॉन ही नहीं, नेक्सॉन के अलावा आप कौन सी भी गाड़ी लेने जाओ, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और लिटरली भाई फीचर्स देख के तो भाई मैं खुद भी फैन हो चुका हूँ, क्योंकि भाई फीचर्स ही ऐसे थे। ठीक है, तो अब मैं आ चुका हूँ इसके बारे, अब देख लेते हैं भाई इसकी इंजन पावर टॉर्क। देखो भाई मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप चेकआउट कर देना, ये सीएनजी का रहेगा, ये सारी डिटेल रहने वाली है। और अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल का फैक्टर। देखो ऑटोमेटिक तो वही लेते हैं जिसको कमाना जाना होता है, साथ ही भाई सिटी में चलाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, लॉन्ग ट्रिप कम करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, ट्रैफिक में काफी हेल्पफुल रहती है। और डीजल लवर तो भाई काफी सारे भाई, इसकी तो मैं बात ही नहीं करने वाला हूँ, डीजल का तो अलग ही क्रेज है। पेट्रोल सीएनजी का ये रहता है कि देखो इसमें क्या होता है, अगर आप इसका है ना पेट्रोल वेरिएंट लोगे तो उसके अंदर पावर टॉर्क काफी अच्छा मिल जाता है, और एकदम मतलब कि भागने में तेज हो जाती है। अगर सीएनजी लोगे तो ड्यूल, यहाँ पे आपको 2-2 सिलेंडर मिल रहा है, उसके साथ ही माइलेज भी अच्छा है, 17 से 18 का बड़े आराम से माइलेज दे देगी। और अगर आप हाईवे पे चलाओगे भाई 20 तक का भी बड़े आराम से निकाल दोगे। ठीक है, वो तो ड्राइवर स्किल्स पे भी निर्भर रहता है। सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखो एबीएस, ईबीडी, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी अलार्म डिवाइस, डे नाइट रूमर, सीट बेल्ट बोर्डिंग, रोड रेजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, हील एसेंट, 360 डिग्री व्यू कैमरा विद गाइडलाइन के साथ। और यहाँ पे आपको 6 एयरबैग और 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। ठीक है, और सेफ्टी में तो आप टेंशन लो ही मत, टाटा हमेशा किंग माना जाता है, हमेशा माना जाएगा। ठीक है, साथ ही प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई लगभग समझ लो 11,25,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन पेमेंट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। ऑनर प्राइस की बात करो तो वैसे तो आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। हमारे यहाँ पे कुछ देखो 13,40,000 या फिर 30-40,000 के बीच में मिल जाती होगी, कम ज्यादा भी हो सकता है, वो तो आप देख लेना। साथ ही डिस्काउंट ऑफर की बात करो तो आप खुद ही जानते हो, जीएसटी अभी 1 से 1.5 लाख तक कम हो चुका है। आप चाहो तो अभी एसेसरी किट, एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, इन सारी के आप बेनिफिट उठा सकते हो। फेस्टिवल पे जाओ
जाओगे तो और भी अच्छे बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है। और कॉम्पिटिशन में क्रेटा, सेल्टोस, ब्रेजा, XUV 3XO, वेन्यू, आप यहाँ पे सोनेट हो गई, कर्व, उसके साथ ही फ्रॉन्स, स्कोडा, फॉक्स में भी और भी काफी सारी गाड़ियां है। पर भाई ये जो प्रोडक्ट है ना, सच बता रहा हूँ, इसका नाम ही काफी लोगों को लेनी है तो ये लेनी, ठीक है। बाकी इसके रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और भी मेरे चैनल पे काफी सारे रिव्यू वीडियो चेकआउट कर देना, ठीक है। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतनी था, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।